कहानी की शुरुआत होती है लो सेंचुरे नाम के एक शहर से, जहां कुछ लोगों को जमीन के नीचे एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव यहां से निकल कर गया हो। पुलिस उस निशान की जांच शुरू करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा निशान बना कैसे। तभी वहां इथन नाम का एक रिपोर्टर पहुंचता है। वो इस रहस्य को समझना चाहता है, लेकिन सरकारी अधिकारी उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इथन वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर जमीन में दबे एक अजीब निशान पर पड़ी है। वो निशान किसी मॉन्स्टर की खाल जैसा लग रहा होता है। ये देखकर इथन को अपने बचपन की एक घटना याद आ जाती है। वो अपने गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है और सोचता है कि इस जमीन के नीचे छुपे राज और उसके लॉकेट का जरूर कोई कनेक्शन है। इस रहस्य को समझने के लिए कहानी 15 साल पीछे जाती है। उस समय इथन सिर्फ 10 साल का था। वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, जहां उसके पिता अपनी पुरानी तलवार बेचने वाले थे। इथन दुकान में इधर उधर देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक चमकते हुए बॉक्स पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, बॉक्स अपने आप खुल जाता है। अचानक उस बॉक्स से एक तेज रोशनी निकलती है और सीधे इथन के अंदर समा जाती है। दुकान का मालिक जैक ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तभी जैक अचानक ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसे सीने में तेज दर्द हो रहा हो। इथन के पिता घबरा जाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की बात करते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोककर कहता है कि पास की दुकान से दवाई ले आए। असल में जैक इथन से अकेले में बात करना चाहता था। इथन के पिता जैसे ही दुकान से बाहर जाते हैं, जैक इथन को एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि बहुत समय पहले विशाल सांप जैसे जीव होते थे, जिन्हें इमोगी कहा जाता था। हर 500 साल में एक इमोगी को ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, लेकिन तभी जब उसने अपना पूरा जीवन अच्छे कामों में बिताया हो। लेकिन कहानी में एक खास बात और है। उसी समय एक लड़की जन्म लेती है, जिसके अंदर जीहूजी नाम की एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को पाए बिना कोई भी इमोगी असली ड्रैगन नहीं बन सका। अब हर कहानी की तरह इसमें भी एक खलनायक है, बुराकी। वो हमेशा इस ऊर्जा को चुराने की कोशिश करता रहा है और इस बार भी उसका इरादा वही है। इस बार स्वर्ग की तरफ से ये ऊर्जा कोरिया के एक शहर में भेजी जाती है। वहाँ इसकी रक्षा के लिए हरम नाम का एक गार्ड और उसका गुरु बुजान तैनात रहते हैं। लेकिन बुराकी को भी इस ऊर्जा के बारे में पता चल जाता है और वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है। फिर जैक बताता है कि करीब 500 साल पहले कोरिया के एक राजा के घर नरिन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ था। राजा हैरान रह जाता है क्योंकि उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान होता है। गुरु बुजान राजा से कहते हैं, जब तुम्हारी बेटी 20 साल की होगी तब उसके अंदर ये शक्तिशाली ऊर्जा जागेगी। समय बीता है और नरिन बड़ी होती जाती है। उसकी सुरक्षा के लिए बुजान अपने शिष्य हरम को उसके साथ रहने के लिए भेजते हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद नरिन और हरम के बीच प्यार हो जाता है। फिर एक दिन बुजान हरम को एक बड़ा सच बताते हैं। वो उसे समुद्र किनारे ले जाते हैं, जहाँ एक इमोगी आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला होता है। उसी समय बुजान हरम को एक दिव्य लॉकेट देते हैं, जो आगे आने वाली घटनाओं में बहुत अहम होने वाला था। ये वही दिव्य लॉकेट था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में इथन के पास देखा था। लेकिन उसी समय बुराकी, जो सदियों से ब्रूस बल ऊर्जा को पाने के लिए इंतजार कर रहा था, अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर हमला कर देता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं और महिलाओं की खोजबीन भी की जाती है। दरअसल ये सभी नरिन के लिए ही आए थे। जब उनकी सेना नरिन तक पहुंचती है तो उसके पिता की हत्या उसकी आंखों के सामने कर दी जाती है। तभी मास्टर बुजान नरिन को बचाने के लिए बुराकी की पूरी सेना पर अपने जादुई शक्तियों के साथ हमला करते हैं। वो नरिन को हरम के पास भेजकर सुरक्षित कर देते हैं। हरम नरिन को लेकर भागा है और एक गुफा में छिप जाता है, जहाँ वो उसे उसकी जिंदगी का पूरा सच बताता है। इधर बुजान भी अपनी जान बचाकर भागे है, लेकिन रास्ते में उन्हें हरम का लॉक पानी में पड़ा मिलता है। बुजान खुद भी नरिन को बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। दूसरी तरफ हरम जब नरिन को लेकर भाग रहा था, बुराकी उनके पीछे ही था। भागते भागते वे दोनों एक चट्टान तक पहुंचते हैं। जैसे ही बुराकी उन्हें पकड़ने के करीब आता है, हरम और नरिन समुद्र में कूदकर अपनी जान की आहुति दे देते हैं, ताकि ब्रूस बल ऊर्जा बुराकी के हाथ न लगे। इसके बाद जैक ईथन को बताता है कि वो खुद बुजान का पुनर्जन्म है और ईथन ही हरम है, जिसे अपनी पुरानी गलती सुधारने का मौका मिला है। जैक ईथन को बताता है कि अब उसे वो लड़की ढूंढनी होगी जिसका नाम सारा है और जिसके कंधे पर वही ड्रैगन का निशान है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां इथन इतनी सारी बातें याद करके सीधे अपने दोस्त ब्रूस के पास जाता है और उसे सारा को खोजने के लिए कहता है। ब्रूस जवाब देता है कि केवल नाम से सारा को ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में सारा नाम की हजारों लड़कियां होंगी। इधर हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टीवी पर इथन की न्यूज देख रही थी। इस न्यूज में वही बड़े निशान के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन ये देखकर सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पर फिर भी सारा को अंदर से घबराहट महसूस होती है और वो तुरंत अपने दोस्त को बाय बोले बिना ही अपने घर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर जल्दी से अपनी पुरानी किताबें चेक करने लगी है जिनमें कई सालों पुरानी भविष्यवाणियां लिखी होती है। कुछ देर बाद जब उसकी दोस्त ब्रेडी उसके घर आती है तो वो वहां देखती है कि सारा ने बहुत सारे भविष्यवाणी के कागज अपने पूरे घर में लगा रखे थे। ये देखकर ब्रेडी हैरान रह जाती है। तभी सारा ब्रेडी से कहती है कि मुझे अजीब तरह का डर महसूस हो रहा है। इस पर ब्रेडी उसे बताती है जो डर तुम महसूस कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन सारा के अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसी रात सारा का डर सच होता जा रहा था क्योंकि बुराकी नाम का वो विशाल सांप लूसेंस में आ गया था और वो सभी लोगों को डराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उस विशाल सांप ने एक सर्कस के हाथी को भी मार दिया। इसके बाद सारा को उसी दिन से रात में बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही सारा के कंधे में भी दर्द होने लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है। इधर जब ब्रेडी को पता चलता है कि सारा हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन मिलने का टाइम खत्म होने से बाहर काउंटर पर बैठी एक औरत उसे मिलने से मना कर देती है। इसके बाद ब्रेडी सारा के कुछ कपड़े लेने के लिए उसके घर जाती है। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और जब वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी अचानक संगीत से जमीन हिलने लगी है। जब वे बाहर आकर देखते हैं तो उनके सामने वही विशाल सांप आ रहा था। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन संगीत वह सांप ब्रेडी को अपने मुंह से पकड़कर पानी में फेंक देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह इथन को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की जॉइंट सांप के अटैक में मारी गई। यह देखकर इथन पूरी तरह से शॉक रह जाता है क्योंकि जिस जगह की ये रिपोर्ट थी वह सारा के घर का एड्रेस था। इसलिए इथन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वह मरने वाली लड़की सारा होगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इथन को पता चलता है कि वह लड़की सारा नहीं है। तभी सारा के घर के पड़ोसी बताते हैं कि सारा को उस लड़की के मरने से पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। यह सुनकर इथन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन हॉस्पिटल के बाहर काउंटर पर एक नर्स उसे रोक लेती है। वह नर्स इथन को बताती है कि सारा अपने मुंह से पकड़कर पानी में फेंक देता है क्योंकि उसके कंधे पर एक जख्म था जिससे उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। यह सुनकर सारा से ना मिल पाने पर इथन बहुत परेशान हो जाता है और वह अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो इथन की रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा फैन था। वो डॉक्टर चुपके से इथन को सारा के रूम तक ले जाता है। जब वे सारा के रूम में पहुंचते हैं तो इथन देखता है कि सारा चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तभी इथन उसे सच बताते हुए कहता है तुम्हारे दिल का डर बिल्कुल सही है और यह जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वह विशाल सांप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका है। तभी वही डॉक्टर भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। ये सुनते ही इथन और सारा हॉस्पिटल से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, वही आदमी जो इथन को बचपन में मिला था और वो तब से इन दोनों की रक्षा कर रहा था। इधर इथन और सारा ब्रूस की कार तक पहुंचते हैं। ब्रूस भी अपनी कार तेजी से भगाकर वहां से निकलने लगता है क्योंकि वो सांप सब कुछ तोड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा था। अब वो तीनों जैसे तैसे हॉस्पिटल से बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन बुराकी सांप उनका पीछा अभी भी कर रहा था। इसी बीच ब्रूस अचानक अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देता है। जब वे उस आदमी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी बुराकी का ही साथी है जिसका मकसद सारा को पकड़ना था। इथन और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उस आदमी के आगे उनके हथियार भी बेअसर साबित होते हैं। तभी अचानक एक और कार आकर उस आदमी को उड़ा देती है। उस कार में बैठी एक औरत इथन और सारा को अपनी कार में बिठाकर तेजी से वहां से ले जाती है। इसके बाद वो औरत उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ देती है। इधर हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ये देखकर हमें पता चलता है कि जैक अभी भी उनकी रक्षा कर रहा था। इसके बाद वो दोनों समुद्र के बीच पर जाते हैं जहाँ सारा अभी भी कंफ्यूज थी क्योंकि उसके सपने और उसका अंदर का डर सब उसके लिए एक भयानक पहेली बन चुके थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसका दिमाग खराब हो चुका है। इस पर इथन उसे एक साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास जाने की सलाह देता है जो पिछले जन्म की मेमोरी अनलॉक करने में माहिर था। इसी बीच इथन उसे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी दौरान वो दोनों बीच पर एक दूसरे को किस करने लगे हैं लेकिन इथन के दिल में एक डर छुपा हुआ था कि अगर सच में सारा जूही जू की प्रोटेक्टर है तो उसकी तकदीर में सिर्फ मौत ही लिखी है। इसके बाद शहर में हो रहे लगातार अटैक ने सरकार को सतर्क कर दिया था। अब उन्हें शक होने लगा था कि सारा ही उस विशाल सांप के इस शहर में आने का कारण है। इसी बीच मिशन कमांडर ने अपने ऑफिसर से कहा अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो हमें सारा को टर्मिनेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बुराकी का साथी पुराने स्क्रोल का इस्तेमाल करके नए नए मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में बुला रहा था। अब उसके पास एक पूरी मॉन्स्टर
सेना थी जो सिर्फ सारा को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस की टीम को उस विशाल सांप यानी बुराकी को खत्म करने के लिए उसकी गुफा तक भेज दिया था। लेकिन जैसे ही उस जॉइंट क्रिएचर ने उनके सामने आकर अपना असली रूप दिखाया तो वहां मौजूद सभी लोग डर कर भागने लगे। गुफा से बाहर आकर उन सभी लोगों ने उस विशाल सांप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन उस विशाल सांप को गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और उस सांप के साथी ने अपने जादू की मदद से उन सभी लोगों का एकदम से सफाया कर दिया। इधर प्रोफेसर सारा के दिमाग से पुरानी यादें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहे और धीरे धीरे उसके बचपन की यादें और उससे भी पहले के जन्मों की यादें वापस आने लगती है। इसी दौरान उसके चारों ओर एक चमकती रोशनी फैल जाती है। इधर ईथन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद सारा होश में आ जाती है, पर उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, तभी से उसके चारों ओर रोशनी जागने लगती है। उसकी रोशनी ने उसकी यादों के साथ साथ बुराकी को भी जगा दिया था, जिससे बुराकी को उनकी लोकेशन का भी पता चल गया था और अब उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद ईथन और सारा उस घर से निकलकर एक कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करें, लेकिन बुराकी गुस्से में उनका पीछा कर रहा था और वो सड़क के एक एक हिस्से को तोड़ता चला जा रहा था। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तभी ईथन ने ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहा, क्योंकि जमीन पर रहने के लिए उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं थी। इसी दौरान उन दोनों की ब्रूस से मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां ब्रूस उन्हें बताता है कि हेलीकॉप्टर उनके न्यूज बिल्डिंग के टॉप पर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन बुराकी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने उस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहां वो बैठे हुए थे और वो सब कुछ तहस नहस करते हुए उनका पीछा करने लगा है। और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि उस विशाल सांप पर फायरिंग करके उसका ध्यान अपनी ओर कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ईथन और सारा उस बिल्डिंग की तरफ ही जाने लगते हैं, लेकिन वो सांप शहर को तहस नहस करते हुए अभी भी उनका पीछा कर रहा था, जिससे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे हैं। इधर ईथन और सारा जैसे तैसे उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं जहां उनका हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है, तभी वो विशाल सांप उस हेलीकॉप्टर को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ईथन और सारा को हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ता है और वो हेलीकॉप्टर सीधा नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है। इसी दौरान बादल में काले बादल छाने लगे हैं, क्योंकि उस सांप यानी बुराकी ने बहुत तेज एक दहाड़ मारी थी। इसके बाद वो सांप सारा को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर यूएस मिलिट्री पुलिस आ पहुंचती है, जिन्होंने बुराकी पर बहुत तेजी से फायरिंग करना शुरू कर दी। तभी वो बुराकी तेजी से दहाड़ मारता है, लेकिन फिर भी आर्मी का जोरदार हमला बुराकी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। इसी दौरान उस सांप की मॉन्स्टर और ड्रैगन आर्मी आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर नीचे गिरते जा रहे थे। देखते ही देखते ये पूरा शहर एक जंग का मैदान बन चुका था। इसी बीच ईथन और सारा किसी तरह उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें दो गवर्नमेंट एजेंट मिलते हैं, जो उनसे कहते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। इसके बाद उन दोनों को एक रूम यानी सेफ जगह ले जाया जाता है। यहाँ पहुंचने पर एक सीनियर ऑफिसर ईथन को बताता है कि मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए इनका प्लान सारा को जान से मारना था ताकि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसका दूसरा साथी उसी पर शूट कर देता है और ईथन और सारा को यहाँ से भाग जाने को कहता है। वह ईथन को चाबी देते हुए कहता है कि हमें सारा को जिंदा रखना होगा, क्योंकि दुनिया का भविष्य अब सारा के हाथ में है। इसके बाद ईथन और सारा मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जाने लगे हैं। तभी सारा कहती है कि वो जहाँ भी जाएगी उसे बुराकी ढूंढ ही लेगा। इतना कहते ही पीछे से कुछ ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार पलट जाती है और गाड़ी पलटने की वजह से ईथन वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो एक लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ बुराकी की खतरनाक आर्मी खड़ी हुई थी। इसके बाद सारा को ले जाकर ऊपर एक टेबल से बांध दिया जाता है। तभी बुराकी के सभी सैनिक जोर जोर से उसके नाम के जयकारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से बुराकी बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर सारा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर ईथन बंधा होने की वजह से अब कुछ नहीं कर सकता था और वह भी जोर से चिल्लाने लगा है। इसी दौरान चिल्लाने से उसके गले में लगा लॉकेट तेजी से चमकने लगता है और ऊपर आसमान से एक चमकती हुई बिजली नीचे जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से पूरी मॉन्स्टर सेना जलकर राख हो जाती है। कुछ देर बाद बुराकी फिर से उठकर ईथन को नीचे फेंक देता है और वापस से सारा की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां एक दूसरा सांप आ जाता है जिसका नाम इमोगी था। उसके आते ही वो बुराकी को पकड़कर दूर फेंक देता है। इसके
जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बुराकी इमोगी की गर्दन पर जोर से काट लेता है। यह देखकर सारा समझ जाती है कि उसे दुनिया को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने शरीर से जूहीजू को निकालकर ऊपर आसमान में छोड़ देती है। यह देखकर बुराकी उसे लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी सारा उसे इमोगी की तरफ फेंक देती है, जिससे इमोगी निगल जाता है। अब जूहीजू को निगलने के बाद इमोगी खतरनाक तरीके से बदलने लगा है और देखते ही देखते इमोगी एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप ले लेता है। इसके बाद वो एक तेज दहाड़ लगाते हुए बुराकी पर हमला कर देता है। इधर बुराकी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इमोगी की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। इसीलिए इमोगी तेजी से ऊपर आसमान में जाता है और अपने मुंह से एक आग का गोला बुराकी के मुंह में घुसा देता है, जिससे बुराकी अंदर से पूरा जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब कई सालों बाद इमोगी इस जंग को जीत जाता है। इसके बाद इमोगी सारा के पास आकर जूहीजू को अपने मुंह से निकालकर उसके पास छोड़ देता है। जैसे ही वो जूहीजू जमीन पर गिरता है, सारा एक रोशनी में बदलकर उस जूहीजू में समा जाती है। तभी इमोगी तेजी से आसमान की ओर उड़ता है और देखते ही देखते ऊपर जाकर गायब हो जाता है। इधर सारा को अपनी आंखों के सामने गायब होता देख इथन बहुत दुखी हो जाता है। तभी जैक पीछे से आकर इथन से कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया, और इतना कहते ही वह खुद भी वहीं से गायब हो जाता है। अब इथन पूरी तरह अकेला बच चुका था, लेकिन उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें अब इंसानों का भविष्य इथन के हाथों में होगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।